नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दो कहानियां लाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैली भारत की सीमाओं के अंदर कई ऐसे रहस्यमय तथ्य हैं जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रहस्यों को हिमालय की विशाल श्रृंखलाओं और गुफाओं में छिपाया गया है। इन गुफाओं में जितनी खोज की जाती है उतने ही रहस्यों का पता चलता है। हिमालय अपने सीने में अनेक रहस्यों को छुपाए हुए है। जानकार पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल से ही यहाँ जिज्ञासुओं और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा रूपकुंड भी ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें सुलझाना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं है। अब तक कई वैज्ञानिकों ने रूपकुंड के रहस्यों को समझने का दावा किया है, लेकिन कोई भी अभी तक वहां पाए गए नरकंकालों के रहस्य को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाया है। दुर्गम होने के कारण वर्षों तक अज्ञात रहे इस कुंड में 500 से अधिक नरकंकाल बिखरे पड़े हैं, लेकिन बर्फीली झील के पास इतने सारे कंकाल किसके हैं, यह अभी भी रहस्य है। वन विभाग के पूर्व अधिकारी मढ़वाल वर्ष 1942-43 में दुर्लभ पुष्पों की खोज करते करते यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी संख्या में नरकंकाल देखे तो उन्हें लगा कि वह किसी दूसरे लोक में पहुंच गए हैं। उनके साथी इस दृश्य को देखकर डरकर भाग गए। वर्ष 1957 से 1961 तक यहाँ कई शोध परीक्षण किए गए। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े नृवंश विज्ञानी डॉ.डी.एन. मजूमदार ने भी 1957 में यहाँ से कुछ कंकालों के नमूने मानव शरीर विशेषज्ञ डॉ. गिफन को अमेरिका भेजे। रेडियो कार्बन विधि से परीक्षण करने पर डॉ. गिफन ने पाया कि ये कंकाल लगभग 600 वर्ष पुराने हैं। इन कंकालों के पीछे की हकीकत तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनसे संबंधित एक पौराणिक मान्यता लोगों को चौंका रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बार कन्नौज के राजा यशोधवल अपनी सेना और अन्य साथियों के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की धार्मिक मर्यादाओं की उपेक्षा की। राजा अपनी गर्भवती रानी और दास दासियों सहित तमाम लश्कर के साथ त्रिशूल पर्वत होते हुए नंदा देवी यात्रा मार्ग पर स्थित रूपकुंड में पहुंचे। नंदा देवी के प्रकोप के कारण वहां अचानक भयंकर वर्षा और ओले गिरने लगे। अन्य साथियों और सेना के साथ राजा का परिवार भी यहां फंस गया और उनकी जान चली गई। ये नरकंकाल उसी यात्रा के हैं। इस कहानी में बस इतना ही। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कभी यह स्थान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी रूहों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करवाता है उसे वह अपना शिकार बना लेती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, पारलौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं, लेकिन यह भी सच है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरुओं की आवाजें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं, और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहां यह किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहाँ होने वाली संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया गया है, तभी से लोगों को यह समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूता होने की बात सामने आई है, तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहां कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की तो वहां स्कूल लगना भी बंद हो गया है। यह किला वीर खांडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता।
स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगीं। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं। लेकिन सच क्या है, इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।